हेलो 9th क्लास। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए ये उसका डायग्राम है, एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेते हैं। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर। फाइंड द टोटल एरिया यूज्ड। कितना एरिया यूज होगा पेपर का, ये हमें निकालना है। ओके, देखिए डायग्राम से समझना है आपको सब कुछ। ये 5 है, पहले फर्स्ट पार्ट में आ जाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 ये है और ये कितना है, ये 1 है। ओके, और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या लग जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला। 3 साइडें आ गई। अगले पे आ जाओ। चौथा और 5वां पार्ट सेम है बिल्कुल। जो इसका एरिया आएगा वो इसका आएगा। ये 6 है और ये 1.5, ये साफ दिख रहा है। ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन यानी कि ये हाइट है और ये बेस हो गया। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगले पे आ जाओ, सेकंड पार्ट पे। ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रही है। इसकी हाइट और इसकी हाइट चेक कर लेते हैं कितनी है। ये 6.5 दे रखी है, ये भी 6.5 है और ये 1 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, लास्ट पार्ट ये हमें दिख रहा है, थर्ड पार्ट। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। ओके, ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना पड़ेगा। ओके, मेन बात जो है वो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना ही है और इसमें कोई टफ बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? तो एक एक पार्ट सोल्व करते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ फर्स्ट क्या आएगा, S = 5 + 5 प्लस ये कितना है 1 डिवाइड बाय 2। 5 5 10 11/2 यानी 5.5। मेरी बात समझ गए? एरिया √5.5 5.5 माइनस 5 5.5 माइनस 5 5.5 माइनस 1। ओके, सोल्व करो। 5.5 ये आ गया, इसमें से एरिया 0.5, अगला भी 0.5, अगला 4.5। बात समझ पा रहे हो? 0.5 0.5 पेड़ बन गया, 0.5 बाहर ले लो। ओके, अब क्या बचा, 55/10 और 45/10। 10 का पेड़ बन रहा है, 10 भी बाहर ले लो जी। 5/10, एक 10 और आ गया। अब बचा 55 गुणा में 45। ये क्या आएगा, 5/100, 5 गुणा 11, 5 गुणा 9 डिवाइड बाय कुछ नहीं है। 5 का पेड़ बन गया और 9 का अंडर रूट डायरेक्ट भी होता है। तो 5 × 3 डिवाइड बाय 100 √11। बात क्लियर है? हाँ जी, कितना हो गए, 75/100। फर्स्ट पार्ट चल रहे √11। √11 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 3 3 = 9, 2 2 0, 3 2 = 6। कितना आएगा, 3 पे जाएंगे 6, 3 3 = 9, 189, 11 आ गया। ये गया अपना 3 पे, तो ऊपर से 2 0 और उतारी। 3 3 × 66, 6 2 पे ज्यादा हो जाएगा, 1 पे बचेंगे 1 6 6 1। ओके, तो 11 का
अंडर रूट हम सोल्व कर रहे हैं। 10 में से गए 9, 9 में से 3, अगला 11 में से गए 5, 2 0 और उतारी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 9 8, 8 पे चेक करो, 8 8 जा 64, 16 और 6 22, 48 तो 50, 48 और 5 53, 53 0 24, तो ये आ गया 8 पे। ओके 3.31 इनका जा रहा है 7 पे, अपना आ रहा है 8 पे। 8 8 जा 64, 6 16 और 6 22, 2 48 और 2 50, 5 48 और 5 53, 10 में से 1 9 और 9 में से 1 3, ठीक है जी बात, तो ये 8 आ जाएगा। ओके तो 75/100 यानी कि इंटू में 3.318। ओके तो ये हमें सोल्व करना है। 75 को 3.3 कितना है 3.318, ये आएगा आपका 2.488। यहाँ वैल्यू एक कम कर रखी है, ठीक है 7 पे कैलकुलेटर पे करके देख लेना, 2.488 इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ओके अभी ये फर्स्ट पार्ट का एरिया हो गया है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, 8 भी लगाओगे मान लो, ठीक है तो भी आंसर राइट आएगा। डेसिमल के बाद ज्यादा का फर्क नहीं है, 3 डेसिमल तक हम निकाल रहे हैं। अगले पार्ट पे आ जाएंगे। अगला पार्ट मान लीजिए 4th और 5th से निकालते हैं। एरिया ऑफ 4th क्या आएगा, हाफ इंटू बेस 1.5 इंटू हाइट 6, 2 3 जा 6, 4.5। एरिया ऑफ 5th ये भी सेम आएगा 4.5, तो ये ऐड कर देंगे बाद में। अगले पे आ जाओ, एरिया ऑफ सेकंड, एरिया ऑफ सेकंड, सेकंड कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड 6.5 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेड 6.5 इंटू 1 यानी कि 6.5। ओके जी अब रह गया एक हमारा ट्रेपेजियम। देखिए जी ट्रेपेजियम को कैसे सोल्व करेंगे। एरिया थर्ड पार्ट इज अ ट्रेपेजियम। इस तरीके से कुछ है जी। ओके 1 ऊपर है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है। हम क्या करते हैं, देखिए इसको इस तरीके से मिला के एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है जी। अब ये लाइन जो है ये इसकी हाइट हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके तो इधर मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये होगी और ये इसकी हाइट होगी परपेंडिकुलर। अब ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। ओके अब हाइट कितनी आएगी देखो, हाँ एक बात और, टोटल ये 2 है, ये 1 हो गया तो ये टोटल कितना बचा, 1 बचा। यहाँ से यहाँ तक 2 था, 1 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, और ये कितना बचा, ये 0.5 और 0.5 बचा, ठीक है जी। एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, बात को समझो, ये 0.5 है, मेरी बात समझ पा रही हो। बस यही पार्ट आपको ध्यान से समझना है, और इसमें और कुछ नई बात नहीं है।
अब देखिए हाइट कितनी आएगी, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, 1 के स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, 1 की स्क्वायर 1, 0.5 की स्क्वायर 0.25, ये आ गया 0.75 का अंडर रूट, 75/100 आ गया, 75 का अंडर रूट, ये डायरेक्ट मैंने सोल्व कर रखा है, ये होता है 0.866। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो, टाइम बचेगा हमारा हाँ जी ठीक है जी, 75 का अंडर रूट है और नीचे 10 आ गया, 0.0866। ओके जी, ये वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेते हैं एक बार। 75 नहीं, ये आएगा असल में 8.6 डिवाइड बाय 10, तो 0.866 यहाँ से आएगा, क्योंकि 8 का 64 साफ दिख रहा है, ये डिवाइड हो गए। आगे चलते हैं, इधर कर रहा हूँ मैं। अब क्या हो चुका है, हमारा हाइट आ चुकी है जी, h आ चुका है, तो इसका एरिया निकालना आसान हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, और ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, 1 ये है, 1 ये है और ये भी 1 है। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम √3/4 a स्क्वायर प्लस बेस इनटू हाइट √3/4 a 1 है, 1 स्क्वायर हो गया, बेस है उसका 1 और हाइट आई है 0.866, तो √3 आ गया अपना 1.732 होता है बाय 4 प्लस 0.866। इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 0.4416, 1 3 12 3 12 0.866। ओके, इनको ऐड करो, 6 और 3 9 दिख रहा है, क्या लिख रहा हूं मैं, ऐड करके 6 और 3 9 आ गया, 6 और 3 9 आ गया, और 8 और 4 12 आ गया, 1 बस 1.29 है। ओके, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब सभी पार्ट्स को ऐड कर दो, टोटल एरिया क्या क्या है देखो, पहले का है 2.488, अगले का आया 4.5 और 4.5, 9 हो गया जी, ये हो गया 3 पार्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका आया 6.5, अगले का आया 1.299, सोल्व करो, 9 8 17 1, 9 8 17 और 1 18, 1 4 1 5 और 5 10 और 2 12, 1 1 1 2 2 4 9 4 13 और 6 19, तो आंसर आया 19.287 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, 19.287। मेरी बात समझ गए? दोबारा से समझा रहा हूं मैं, क्वेश्चन बड़ा लेंथी हो गया। देखिए, पहला पार्ट ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 3 साइड गिवन है, तो इजी है निकालना। गिरोस फॉर्मूला का यूज करके हमने निकाल दिया, 5 5 और 1 लेके वो आपको सोल्व करके वो दिखाया था मैंने। ठीक है जी, ये मुझे एक डाउट लग रहा है, मैं ये चेक कर लेता हूँ। √11 की वैल्यू 3 3 9 2 बचा 0 0 3 2 6, ये गया 3 पे, 3 3 9 3 6 18, 9 11 1100 आ गया, 33 दूना 66 हो गया, ये 1 पे 2 पे तो बहुत ज़्यादा आएगा, 1 1 1 ये आ गया, 10 में से के 9 9 में से के 3
और ये रह गए 10, ये हाँ ठीक है बस। ओके जी, ये 4 आएगा। ओके, इसलिए यहाँ 7 आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर जो दे रहा है वो 7 दे रहा है, हमने 8 निकाल दिया था, तो ये 7 पे जाएगा जी। तो इसीलिए ये वैल्यू 7 है, 7 राइट है। तो इनको सोल्व करके जो आ रहा है वो 2.488 आ रहा है। ओके, तो ये आ गया था फर्स्ट का एरिया। एरिया ऑफ फोर्थ और फिफ्थ सेम है, 4.5 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अगला सेकंड पार्ट का एरिया बिल्कुल आसान है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हो गया। थर्ड पार्ट जो है वो टफ है थोड़ा सा, उसको समझना पड़ेगा आपको। वो एक ट्रेपेजियम बना रहा है, ट्रेपेजियम में ये साइड है, ये पूरी 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। हमने बाय कंस्ट्रक्शन इस तरीके से ले ली वैल्यू, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। ओके, अब अगली बात सोच के देखिए, ये इधर से चल के आ रही है 1। मान लो मैं इसको बाय कंस्ट्रक्शन ऐसे ऐड करता तो क्या बचता, ये 1 बचता, इधर 0.5 0.5, तो इस हिसाब से ये कितना हुआ 0.5, ये भी 0.5 उधर वाला पार्ट, ठीक है, उसकी हमें जरूरत नहीं थी, तो ये हो गया। तो हाइट निकाल लेंगे, हाइट की हमें जरूरत पड़ रही है, तो पाइथागोरस अप्लाई की 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर, ये पार्ट सोल्व किया, 74 का अंडर रूट सोल्व कर रखा है, 8 8 का 64, 11 0 0 8 19 16, इस तरीके से चलेगा। और 16 85 16 96 6 पे जाएगा जी ये, ठीक है जी। इस तरीके से आगे बढ़ेगा तो 8.66 आएगा। ओके, तो 0.866 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूरा क्या बना है, ये बना पैरेललोग्राम और ये बनी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सोल्व करके पार्ट आ गया, सबको ऐड कर दिया तो 19.287 आ गया। मेरी बात समझ गए? तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 था, लेंथी है थोड़ा सा, 2 से 3 बार करके देखना, तब बात जाके समझ आएगी। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।